दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज अच्छी तेज़ी बताई है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। उसके बावजूद भी 1% की तेज़ी काफ़ी मायने रखती है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सरकार की तरफ से लाई नई पॉलिसी। सरकार चाहती है कि विंड एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनियां विंड टरबाइन का निर्माण करें, उसके लिए जितने भी पार्ट्स है वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बने हो। इंपोर्ट किए हुए पार्ट से आप विंड टरबाइन बनाएंगे तो सरकार उसको मंजूरी नहीं देगी। और इस नई पॉलिसी ने सुज़लॉन की बल्ले-बल्ले कर दिया क्योंकि सुज़लॉन ऑलरेडी मेक इन इंडिया के तहत ही सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे में इनका कस्टमर बेस बढ़ने की अब संभावना बन चुकी है। इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। अब यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए आने वाले इसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है, सरकार की तरफ से क्या-क्या बेनिफिट दिया जा रहा है और क्या इसके चैलेंजेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विंड एनर्जी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट और एक ग्लोबल लेवल से उसको भी जानेंगे और क्या अब सुज़लॉन आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 82,059 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है 271 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी लगभग 350 पॉइंट गिरावट। BSE सेंसेक्स 0.33% की गिरावट हुई। अच्छी बात यह है कि जो सेंसेक्स है 82,000 के लेवल को आज मेंटेन रख पाया है, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, यानी नई तेज़ी की संभावना अभी भी दिख रही है। तो पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो बन ही रहा है। अब आज निफ्टी एनर्जी में हल्की सी ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली 35,690 के स्तर पे 26 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.07% अप था निफ्टी एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर ठीक ठाक था, लेकिन सुज़लॉन ने काफ़ी बेहतर किया। 61.69 पर क्लोजिंग देखने को मिली है 1% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 62 को भी क्रॉस कर गया था। बाजार ने अगर साथ दिया होता तो तेज़ी शानदार बनती, लेकिन बाजार में नरमी थी, उस वजह से तेज़ी थोड़ी सी ठहर सी गई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 62.60 का है। आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ये रिसेंटली इसने बनाया और आज आप देख सकते हो कि ये जो 62.60 का जो हाई आपको बनता है वो दिखाई देगा। ये सबूत है कि लगातार नए हाई बना रहा है सुज़लॉन अभी, यानी तेज़ी का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 ईयर का इसका 86.04 का है और यही इसका 3 ईयर और 5 ईयर का भी हाई है। 86 तक स्टॉक गया था, उसके बाद गिरावट लगातार बढ़ी, 47 तक भी गया, अब स्टॉक फिर बढ़ना शुरू हुआ है। तो 3 मंथ का लो 46.15 का जो पिछले दिनों बना, गिरावट हुई तब नीचे गया। 1 ईयर का लो फिलहाल 41.90 का, उस लेवल तक स्टॉक इस गिरावट में भी नहीं गया। और 3 ईयर का लो अगर देखें तो 5.42 का था, उस हिसाब से इसने काफ़ी बेहतर किया है। और 5 ईयर का लो तो ₹2.30 के आसपास था, वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई इसने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आया और यहाँ पे देखो कि आप फिर से अब बुल रन के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की बात करो, पिछले 8 महीनों से ये करेक्शन के पीरियड में और उस दौरान अगर आप देखते हो ये ऊपर के लेवल से 28% स्लिप हो चुका है। 52 वीक का जो इसका हाई बना था 86.04 का 12 सितंबर 2024 को, उससे ये 28% नीचे आया। और वैसे यह पिछले 2 सालों में मल्टी बैगर साबित हुआ, करीब 627% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो 2465% का बम्पर रिटर्न दिया है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2025 में 5.39% की इसमें गिरावट हुई है और पिछले 6 महीने में 1% के आसपास की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर देख सकते हो कि रेलिगियर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर ने एक ज़बरदस्त रैली बताई। स्टॉक ने 11 रुपीज़ से दौड़ना शुरू किया, 86 तक पहुंचा। और आप देख रहे हो जून 2023 से सितंबर 2024 के बीच में ये रैली चली, जिसमें एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन अब आप देखें तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक 46 के लेवल तक पहुंचा है। एक सपोर्ट जोन था, उससे नीचे स्टॉक नहीं गया। अब वहां से इसने फिर बेहतरी बतानी शुरू किया, अच्छा एक प्रदर्शन करना शुरू किया है। स्टॉक 60 को क्रॉस कर गया है, यानी आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। यहाँ पे इसने अपना जो करेक्शन बता दिया है और नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, यह अजित मिश्रा का कहना है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्लोबल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल कैपेसिटी 2024 में 127 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। एक बड़ा अचीवमेंट है ये। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है
तो इस रिपोर्ट में कहा गया, जो सप्लाई साइड डाटा रिपोर्ट दी गई है, आप देख लीजिए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से, जिसमें कहा कि 29 सप्लायर्स ने यहाँ पे 23,098 यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए 2024 में। तो विंड एनर्जी सेक्टर ने एक नया बिल्कुल इतिहास रचा, एक नई इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त करके। इसमें जो बड़ा रोल है वहाँ जो अलग अलग कंट्रीज़ की सरकार का भी है, उन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके विंड एनर्जी ने ये कमाल किया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कुछ जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, उनका जो एबिटाडा मार्जिन है वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। प्रोडक्शन 2000 बेसिस के ऊपर 24 की बात करें तो उन्होंने 2021 के बाद पहली बार बेहतर किया, उनका एबिटाडा पॉजिटिव हुआ है और काफ़ी तेज़ी से उनके परफॉर्मेंस सुधरी है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कुछ चाइनीज सप्लायर है वो अभी भी निगेटिव ग्रोथ के साथ में है, उनकी अभी भी प्रॉफिट में कंपनियां नहीं आ पाई है। इसके लिए भी सरकार जो है अलग अलग देशों की, उनको अपनी तरफ से कुछ फैसले लेने होंगे, जिसमें जो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो बैरियर है उसको हटा के जो डिप्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर खास फोकस करना होगा, ताकि ये कंपनियां और आने वाले समय बेहतर कर पाए। यह देख सकते हो कि बेन बैकवेल जो GWEC के CEO है, उनकी तरफ से कहा गया है। एक और जो नई रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी इक्विपमेंट मार्केट की, जिसमें कहा गया है कि 2032 तक $78.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी यहाँ पे विंड एनर्जी की यहाँ पे डिमांड। और इसके पीछे ये जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा, तो क्या है कि डिमांड और रिन्यूएबल सेक्टर की तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इस समय जो ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट है वो $49.9 बिलियन का है 2025 तक, जो $78.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2032 तक, जो अंदाज़ा लगाया गया है। तो इसमें जो एनुअल ग्रोथ है CAGR वो 6.7% के आसपास रहेगी। और आप देख सकते हो कि तेज़ी से इसमें और वृद्धि होगी, क्योंकि लगातार अलग अलग सरकारें जो देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और जो इस समय जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस समय हाइब्रिड प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें विंड सोलर का एक कॉम्बिनेशन होता है और साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी साथ में उसमें आज की तारीख में अब नया एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से देख सकते हो कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, जिसका फ़ायदा देखने को मिला है। तो यहाँ पे सरकार देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन किया है, जिसका फ़ायदा देखने को मिला है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए विंड एनर्जी के। इसके अलावा ISTS जो चार्ज है उसको माफ़ किया गया 30 जून 2025 तक, जो प्रोजेक्ट कमीशन किए गए उनके लिए। और यहाँ पे 0.25% का इंटरेस्ट रेट रखा गया है न्यू विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सरकार की तरफ से जो इसको बेनिफिट है इस सेक्टर को, जिससे इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और इस समय नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इससे बिजली 24 घंटे उत्पादन हो सकती है। इसके अलावा नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लाई गई है, जिसमें आप देखते हो कि टारगेट रखा गया 30 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाने के लिए। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन यानी RPO लाया गया है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। और ये स्पेशल आप देखें तो इसके माध्यम से ज़्यादा बिजली का निर्माण किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे हाइब्रिड प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरे कंप्लीट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर पाए। हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार फोकस करिए, सोलर विंड का एक कॉम्बिनेशन। इसके अलावा रीपावरिंग पॉलिसी लाई गई, जिसमें जो पुरानी जो विंड टर्बाइन है उसको फिर से काम के लायक बनाना, उसमें जो भी पार्ट्स है उसको रिप्लेस करना या फिर उसको बदल देना। तो ये पॉलिसी लाई गई है, उसका भी फ़ायदा इस सेक्टर को हो रहा है। सुजलोन स्पेशली इस सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इनके हाथों से ही पुरानी 1990 के दशक में सारी विंड टर्बाइन लगाई गई ज़्यादा करके। इसके अलावा आप देखें तो कुछ पॉलिसी सपोर्ट है, जिसमें टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, RPO, ये सारे के सारे बेनिफिट इस सेक्टर को पूरे मिल रहे हैं। वैसे कुछ चैलेंजेस भी है इसके लिए, जिसमें नॉन पेमेंट बाय डिस्कॉम, यानी पेमेंट समय पे कर नहीं पा रहे डिस्कॉम, उससे इस कंपनियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ग्रिड कनेक्शन जो चैलेंजेस है अभी भी। इसके अलावा पब्लिक एक्सेप्टेंस, यानी अभी भी लोग उतना विंड टर्बाइन को अपना नहीं रही है, कुछ चैलेंजेस, लेकिन इसको अभी पार करना होगा और फिर आने वाले इसमें सुजलोन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।